हेलो क्लास 7, हम पढ़ रहे थे आपके हिंदी विषय में पाठ 4 स्कूल मुझे अच्छा लगा। हमने अभी तक पढ़ा तो त्योचान जो है अपने नए स्कूल में जाती है और हेडमास्टर उससे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। तो वो क्या बातें करना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं आगे के अध्याय में। जो त्योचान कहती है कि जो मुझे अच्छा लगे वो बताओ, यानी कि वो कहती है कि उसके अंदर एक है ना जिज्ञासा कि जो चीज उसे अच्छी लगती है तो सबको अच्छी लगेगी नहीं, तो कहती है कि जो मुझे अच्छा लगे वो मैं बताऊं। तो त्योचान ने सोचा कि वह प्रश्न करेंगे, उसे उत्तर देने होंगे। पर उसे जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। यानी कि बच्चा क्या हो गया, पूरी तरह से फ्री हो गया, वो अपने मन की बातें कह सकता है, उसे किसी के हिसाब से नहीं चलना है। वह तुरंत बोलने लगी। बच्चे तुरंत सारी बात कहने लगते हैं, तो वो तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफी गड्ढमड, यानी कि कुछ भी अनाप शनाप था, पर वो अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़ कर वे आए थे वो कितनी तेजी से चलती थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि उससे टिकट न लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। अबाबिल का घोंसला कैसा है। अबाबिल यानी एक प्रकार की चिड़िया जो खंडहरों में रहती है। अबाबिल का घोंसला कैसा है। उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं त्योचान की जीभ न कट जाए। पर फिर भी वह वैसा करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, वह नाक कैसे सिनक लेती है, यानी वो छोटी बच्ची है परंतु वह अपने नाक को साफ कर लेती है, क्योंकि बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वो लगातार बोलती गई। हेडमास्टर कभी हंसते कभी सर हिलाते और कहते अच्छा फिर। तो त्योचान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जा रही थी। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहें। अब यहाँ पे बच्चों एक बात समझने का प्रयास करिएगा कि हेडमास्टर सर ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी चीज है, जो तुम कहना चाहो वो बोलो। आप खुद अपने बारे में सोचिए, या अपने बचपन को याद करिए, या उस छोटे बच्चे के बारे में सोचिए जो क्लास में घुसते ही सब कुछ बताना शुरू कर देता है अपने दोस्त को। बच्चे खूब बातें करते हैं, उनको कितना भी डांटो मारो वो चुप 2 सेकंड के लिए चुप होते हैं, फिर बात करने में लग जाते हैं। उसका कारण बस इतना होता है कि उनके पास इतना सब कुछ होता है, वो जितना सब कुछ देखते होते हैं वो सब कुछ बोल देना चाहते हैं। वो क्यों बोल देना चाहते हैं, वो जितना सब कुछ देखे होते हैं बच्चों, वो सब कुछ उनके लिए आश्चर्य है। यह पूरी दुनिया उन बच्चों के लिए आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ नया नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। जब वो पहली बार बिस्किट खाते हैं, पहली बार जब वो लिखते हैं, जब वो पहली बार चलते हैं, पहली बार आसमान देखते हैं, सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, सब कुछ पहली बार देखते हैं। उसके बारे में उनकी इतनी ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि सब कुछ बोलना चाहते हैं। उनको लगता है सब कुछ नया है जो उनके साथ में हो रहा है। तो इस प्रकार से जब हेडमास्टर के सामने तो त्योचान सब कुछ बोल चुकी होती, फिर वो सोचती कि उसको बताने के लिए बचा क्या है, यानी वो सब कुछ बता देती है अपने प्रिंसिपल सर को। अब उसके पास बोलने के लिए नहीं कुछ बचा, तो यानी कि अब जो क्लास में जो पढ़ाई होगी, जो भी बातें होगी, वो सब कुछ उसके दिमाग में बैठती जाएगी और उसको भी अंदर से अच्छा लगेगा कि मेरे से प्रिंसिपल सर ने इतने अच्छे से बात की। फिर उसके आगे मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास
क्या कुछ भी नहीं है? प्रिंसिपल सर बोलते हैं। तो उसको बच्चों को ऐसा लगेगा ना कि प्रिंसिपल सर मेरे से और बात करना चाह रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तोत्यो-चान ऐसा सोचती कितनी शर्म की बात है, मेरे पास बताने के लिए हमारे हेडमास्टर सर को के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो सोचती कितना अच्छा मौका है, क्या वो किसी भी चीज के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपने फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। अब बच्चे के लिए क्या हो गया, एक नया शिल्प उसने नई फ्रॉक पहनी हुई है और उसके बारे में अपने हेडमास्टर सर को बताना चाहती है। वैसे उसके ज्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वो दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। छोटे बच्चे होते ना, कभी इधर खेल रहे हैं, कभी उधर झाड़ी में घुस रहे हैं, कभी इधर तार में कपड़े फंस रहे हैं। तो जैसे आप वैसे तोत्यो-चान, तो उसके भी कपड़े इधर उधर से फटे ही रहते थे। माँ को समझ ही नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वो दूसरे के बागीचों की झाड़ियों के में क्या करती थी, झाड़ियों के बीच में से घुस जाती थी, दूसरे के गार्डन में घुस जाती थी। छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बहुत शैतान होते हैं। साथ ही वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। उफ, तोत्यो-चान कितनी शरारती है ना, कटीले तार के बीच से भी घुस जाती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी हुई निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। अब फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल फूहड़ है, यानी खराब है। वे तरतीबी से बने हुए हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है तो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाती कि देखिए इसके कॉलर जो है बहुत खराब है, माँ को पसंद नहीं है। और उसने ये क्यों खरीदी हुई फ्रॉक पहनी, क्यों नहीं माँ द्वारा सिली हुई फ्रॉक पहनी, वो सब कुछ बता जाती है। फिर आगे, लेकिन इसके बाद खुद सोचने पर भी तोत्यो-चान को कुछ न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन अभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सर पर रखा और कहा, तुम इस स्कूल की छात्रा हो। बहुत प्यार से इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो प्रिंसिपल है वो उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम इस स्कूल की छात्रा हो। यानी उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता उस बच्ची को, तोत्यो-चान को, वह अपने स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। ठीक ये ही शब्द थे उनके, और उस समय तोत्यो-चान को लगा कि यह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी, उबासी नहीं ली थी, नहीं किया था। वरना उसकी बात को सुनते ही लोग क्या करते थे, उबासी लेने लगते थे। और बच्चों से ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि तोत्यो-चान की तरह सारे बच्चे गड्ढा गड्ढा बोलते हैं, नाम शनाम कुछ भी आता है वो बोलते चले जाते हैं, जिसमें हम बड़ों की दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन बच्चों की भी अपनी एक दुनिया होती है, वह उसको भी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है। तो वो क्या करती है, उसको लगता है कि मुझको इतना प्यार, इतना स्नेह तो कभी किसी स्कूल में नहीं मिला कि मेरी बकवास सी बातों को सुनकर किसी स्कूल के अध्यापक ने, उसके प्रधानाध्यापक ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा हो, परंतु उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। फिर आगे न ही उसके चेहरे पर अरुचि के भाव आया था, यानी कि उनके चेहरे पर प्रिंसिपल सर के चेहरे पर क्या था, ऐसा भी नहीं था कि उनको उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आया, बल्कि वो बड़े मजे से सुन रहे थे उसकी बातों को। शुरू से अंत तक सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना, यानी बोलने का मजा भी तब है जब सामने क्या श्रोता बढ़िया हो।
तो जो तोत्यो चान को जो श्रोता मिला, इतना बड़ा श्रोता, स्कूल का प्रिंसिपल, वो कुछ भी बोल रही है, वो कुछ भी सुन रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा सुखद था। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोत्यो चान की इतनी बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। उफ, इतना छोटा बच्चा 7 साल का और ऊपर से 4 घंटे लगातार बोलता रहे, कौन बर्दाश्त करेगा भाई। लेकिन यही तो है बचपना और बचपन। एक छोटा बच्चा, उसके सामने प्रधानमंत्री भी आ जाए तो वो एक नॉर्मल ही इंसान है। उसके सामने, उस छोटे बच्चे के सामने कितना भी बड़ा पुलिस का कितना भी आला अधिकारी आ जाए, उसे क्या पता कि ये कौन अधिकारी है, कौन क्या है। वो तो एक नन्हा मुन्ना मासूम सा जान है ना। तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आगे हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी और उसको लगता है कि उसने कुछ गलती नहीं की है, उसको मारनी पड़ेगी, उसको डांटनी पड़ेगी। वो बहुत खुश थी। तो चान जो रहती है बहुत ज्यादा खुश थी। वो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी, यानी उनके स्कूल में पढ़ना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोत्यो चान की उस पहले दिन हेडमास्टर सुसाकू कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। यानी जो बात तोत्यो चान के मन में है, वही बात प्रिंसिपल के भी मन में है और दोनों ही दिल के बहुत अच्छे हैं। दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हम जब हमारे प्रिंसिपल्स के बारे में सोचते हैं, हमारे प्रिंसिपल के बारे में सोचते हैं, हेडमास्टर के बारे में सोचते हैं, तो एक बिल्कुल से एक स्ट्रिक्ट सा चेहरा आता है और जैसे ही हेडमास्टर सामने आते हैं तो ऐसे एक डर सा लग जाता है। डर होना भी चाहिए, परंतु क्या है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको अगर छड़ी पड़े तो वो कैसा लगेगा। इसी बात को इस पाठ में समझाने की कोशिश की गई है कि एक छोटा बच्चा किस तरह से जब उसके मन की जो बात है वो आसानी से कह सकेगा, तभी उसके मन में उठने वाले कोई भी प्रश्न को वह आसानी से अध्यापकों से पूछ सकता है, तभी वो आसानी से किसी बात को जान और समझ सकता है। यही इस पाठ में समझाने का प्रयास किया गया है। फिर दोपहर का भोजन स्कूल में होता है ना, लंच का टाइम, तो वही दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तोत्यो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। यानी बच्चे जो है वो क्लास में खाना नहीं खाते हैं, बच्चे कहाँ खाना खाते, खास जगह पे उनके खाने की व्यवस्था होती है। हम ट्रेन में नहीं खाते हैं। हेडमास्टर ने उनको समझाया बच्चे को, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोत्यो चान पहले आई थी। जब वे वहां पहुंचे तो बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियां उठा खिसकाकर उन्हें गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोत्यो चान ने हेडमास्टर जी की जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? छोटे बच्चे जैसे माँ का आंचल खींचते हैं, वैसे वो अपने हेडमास्टर का जैकेट का किनारा खींचती पूछती और बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो वो हेडमास्टर क्या कहते, बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मतलब हमारे स्कूल में बस इतने थोड़े से बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं, बस इतने ही। छोटे बच्चों का स्कूल है ना, तो छोटी बच्ची है, पूछती बस इतने ही। तो चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे, केवल उतने ही बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पे जितने बच्चे कुल मिलाकर मौजूद हैं, इससे पहले उतने बच्चे एक क्लास में दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। आगे, आपकी मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। हेडमास्टर जी क्या कहते हैं कि हाँ, उनके स्कूल में सिर्फ 50 बच्चे ही पढ़ते हैं। और कैसे बच्चे हैं? बहुत शरारती तोत्यो चान की तरह, जो कहीं पे भी झाड़ियों में, कटीले तारों में घुस जाते हैं। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है, तोत्यो चान सोचने लगी।
जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। ये क्या बात हुई? खाने में कुछ समुद्र से कुछ पहाड़ से कैसे बच्चे लेके आएंगे? समुद्र से लाने के लिए तो समुद्र में एक गोता लगाना पड़ेगा और पहाड़ से लाने के लिए पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। परंतु इसका कुछ खास मतलब है, आइए देखते हैं। जी हाँ, बच्चों ने अपने अपने डब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा, जरा देखिए तो क्या क्या तुम लाए हो। हेडमास्टर ने मेजों के घेरे में घूमते हुए कहा वे हर एक बच्चे के डब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह क्या मजा है, तो चांद ने सोचा। पर कुछ समुद्र से कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है यह स्कूल पर है। अच्छा, उसे तो इससे पहले पता ही न था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। अब यहाँ पर बच्चों समझने का प्रयास करिए कि कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब है। अब बच्चे क्या होते हैं? बच्चे अपने लंच बॉक्स में क्या ले जाना पसंद करते हैं? आप बच्चे हैं, आपको मैक्रोनी ज्यादा पसंद होगी, आपको मैगी पसंद होगा, आप ये अनहेल्दी खाना खाते हैं, आप हेल्दी खाना नहीं पसंद करते हैं। तो उनको क्या था, वो एक तरह से बच्चों को इस बात से वो समझाना चाहते थे कि वो उनके लंच बॉक्स में कुछ पौष्टिक खाना हो जो उनके शरीर को स्वस्थ बनाए, उस बच्चों के मन मस्तिष्क जिससे मजबूत हो। उनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिले? आयरन मिले, विटामिन मिले, कैल्शियम मिले। इसलिए वो कहते हैं कि कुछ समुद्र से कुछ पहाड़ से ले आए हो या नहीं, यानी कि प्राकृतिक चीजें, नेचुरल चीजें, न कि मैगी या मैक्रोनी जैसी चीजें जो बच्चों को पसंद होती हैं। तो पहाड़ से का तात्पर्य है जैसे कि कुछ हरी सब्जियां हो, समुद्र से तात्पर्य है कुछ जलीय जीवों से है कि वो बच्चे लेके आए हैं या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चांद का स्कूल जाना। हेडमास्टर के कहने के बाद से ही अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। तो चांद बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी। बच्चों, आपका मन पढ़ने में तब लगता है जब स्कूल जाने की खास इच्छा हो, चाहे वो आपको अपने किसी अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने, किसी पाठ के पढ़ाए जाने, उस पाठ के मिस हो जाने की चिंता हो, या किसी खास दोस्त से मिलने की इच्छा हो, आपका दिन खराब ना हो इसकी चिंता हो, या आप पढ़ाई में पिछड़ जाएं इसकी चिंता हो, तब जाके आप अगले दिन का इंतजार करते हैं या खुशी खुशी समय से स्कूल जाते हैं। अगर स्कूल बोझिल हो, पता चले कि आज तो टेस्ट होगा, या आज कहीं ऐसा ना हो कि अध्यापक टीचर्स कुछ क्वेश्चन आंसर पूछें, आपको लेसन लर्न नहीं है तो आप कोई ना कोई बहाने से नहीं उठेंगे, सुबह नहीं जाना चाहेंगे स्कूल। तो चांद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसको कभी भी स्कूल जाने की ये इतनी बेसब्री, इतनी इच्छा नहीं होती थी जितनी इस बार हुई है। वो स्कूल जाना चाहती है और इसके लिए वो क्या करती है? वह इंतजार करती है। तो उससे पहले क्या होता था, माँ को ही उसको हमेशा जगाना पड़ता था, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे क्या होता है, अक्सर माँ उसे सुबह स्कूल जाने के लिए बिस्तर छुड़वाने में परेशानी होती थी माँ को। पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। यानी कि चांद को स्कूल जाने का बहुत ही मन था। वो अपने बैग को लेकर तैयार हो गई थी और स्कूल जाने के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ को तो बहुत कुछ करना था, तो चांद को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे चांद के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए।
रेलगाड़ी के पास को, यानी कि स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, उसका आई कार्ड, जिससे पहचान होगी तो चांद उस स्कूल की छात्रा है, तभी उसे उस स्कूल में प्रवेश मिलेगा। तो वो उसके गले में डाल देती हैं, उसका लंच बॉक्स तैयार करती हैं, सुबह उसको नाश्ते में कुछ खाने को देती हैं और उसके लंच बॉक्स में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी वो डालती हैं। फिर माँ उसको क्या समझाती है? अच्छी लड़की बनना। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अच्छे बच्चे बने, तो वह भी अपनी तोते चांद को कहती है कि अच्छी लड़की बनना, यानी शरारत मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना। बिल्कुल, तोते चांद जवाब देती है। तोते चांद ने जूते पहने और अपने और सामने का दरवाजा खोला तो वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा, गुड बाय। तोते चांद को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसने दिल से प्रार्थना की, इस बार सब शुभ हो। उसकी बिटिया को, यानी कि तोते चांद को पिछले स्कूल से उसकी शरारतों के कारण निकाल दिया गया था, परंतु इस बार उसे स्कूल में एडमिशन भी आराम से मिलता है। तोते चांद जो है स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु भी है, वह पढ़ना भी चाहती है, अपने नए स्कूल नए माहौल में ढलना चाहती है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, इस बार सब शुभ हो, अर्थात उसकी बच्ची का कल्याण हो। तो बच्चों, इसी के साथ ही आपका पाठ यहाँ पूरा होता है। आप सबको भी स्कूल जाना अच्छा लगना चाहिए। आप अपने स्कूल के बारे में, अपने पाठ के बारे में, अपने विषयों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु बने। ठीक, और अपने मिस को दीजिए इजाजत। बाय बाय।